नमस्कार दोस्तों। बहुत ही शांत और भगवान पर विश्वास करने वाली धार्मिक आध्यात्मिक राशि है आपकी मीन राशि। लेकिन पिछले कई महीनों से जो बातें हैं वो आपके लिए ठीक नहीं चल रही हैं। छोटी छोटी बातें भी आपके विरोध में जा रही हैं। जो व्यक्ति आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे वे भी वही थोड़ी विरोध में जा रही हैं। जितना भी आप एफर्ट ले रहे हो, जितने भी आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन बातें जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही हैं। अगस्त के महीने में भी आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। जितना भी आप सुलझाने के प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन बातें जो है, परिस्थितियाँ जो है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो कि आपको भी पता होगा कि आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में आ चुकी है, या कि आपके राशि में जो शनि है वो भ्रमण कर रहा है। हालांकि ये शनि जो है वो अभी वक्री भी हो चुका है। अब सितंबर में जो बातें हैं वो और भी थोड़ी सी टेढ़ी होने वाली है। आपके व्यय भाव में राहु और षष्ठ भाव में जो केतु भ्रमण कर रहा है, तो जो ग्रहण है वो सितंबर के 7 तारीख को होने वाला है। अर्थात इसके जो प्रभाव है वे आपके व्यय और षष्ठ भाव में होने वाले हैं। यहाँ पर यद्यपि ग्रहण होने वाला है वो तो होगा ही, उसके जो प्रभाव है वो जो ग्रह है वो देंगे। लेकिन आपको इस ग्रहण में या फिर ये जो संपूर्ण महीना है इसमें किस तरह से जो बातें हैं वो टैकल करनी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी मानसिकता, आपके विचार और आपके जो निर्णय हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये जो संपूर्ण सितंबर का महीना है इसमें आपको जो बातें हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ानी है, किस प्रकार से उसे फेस करना है। आपके जीवन में, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, जिसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपको पता भी है कि आपके राशि में जो शनि है वो भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री हो चुका है, मिथुन भी है। राशि का जो स्वामी है वो चतुर्थ भाव में है। राशि के षष्ठ भाव में बहुत सारे जो ग्रह है वे आ चुके हैं या फिर आने भी वाले हैं। षष्ठ भाव अशुभ फलदायी माना जाता है, रोग और शत्रु का। अब यहाँ पर केतु भ्रमण कर रहा है, रवि भी है। हालांकि रवि 16-17 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, वहीं पर शुक्र भी आएगा और बुध भी है। और आपके अष्टम भाव में जो मंगल है वो आ जाएगा 14 तारीख के बाद। यहाँ पर आपका जो अष्टम है शुक्र, ये आपकी षष्टम भाव में आ जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है कि आपके लिए परीक्षा का कालावधि है। यहाँ पर आपको परीक्षा देनी है। आपका जो पेशेंस है वो टेस्ट किया जाएगा, आप में जो धैर्य है वो टेस्ट किया जाएगा कि कब तक आप खुद को संभालते हो। यहाँ पर बॉटम लाइन यही है कि चाहे बातें कितनी भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, जिसमें आपकी गलती हो ना हो, दोनों तरह से आप कितने खुद को शांत रखते हो, कितने खुद को स्थिर रखते हो, इसकी टेस्ट है। हालांकि मुझे पता है कि आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करती है। तो ये जो बातें हैं इस पर आपको थोड़ा सा अमल करना होगा, क्योंकि भावनाओं में बहकर अगर आप कोई गलत निर्णय लेते हो तो उसका जो खामियाजा है वो आने वाले कई सालों तक आपको भुगतना पड़ सकता है। अब यहाँ पर एक ये भी बात है कि अगर इसके पहले कोई आपने चूक की है या कि किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में आप फंसे हो, तो उसके जो संकेत है वे भी इस महीने में, मतलब सितंबर महीने में आगे आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। हालांकि इससे आप बाहर निकल सकते हो। देखिए, ये जो कालावधि है, ये जो ग्रहण है, ग्रहण का जो भी बातें हैं, जो भी परिणाम है वो तात्कालिक रहते हैं, वो पूर्णतः परमानेंट नहीं रहते। लेकिन इसमें जो आप निर्णय लोगे वो तय करेगा कि आने वाले जो समय है, आने वाला जो वक्त है वो आपके लिए किस प्रकार का होगा। तो इससे बचा भी जा सकता है। हालांकि कभी कभार परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हमें निर्णय लेने ही पड़ते हैं, तो जो भी आप निर्णय लोगे वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। यद्यपि वे निर्णय उस वक्त, मतलब सितंबर महीने में आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको उससे परेशानी हो सकती है, लेकिन वो जो परेशानी है वो मान के चले थोड़ी छोटी होगी, मतलब तात्कालिक होगी।
अगर आप आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करते हो, अगर आप रिस्क लेते कोई काम करते हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ भाग्य के सहारे कोई काम करते हो, तो आप फंसेंगे जरूर। फंसना, फंस जाना, किसी बातों में अटक जाना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो इस महीने में आने वाले हैं। हालांकि अगर आप उस प्रकार का निर्णय लेते हो तो जो बातें हैं वो उसी प्रकार से होगी। फैंटेसी में बिल्कुल भी नहीं जाना। आपकी जो राशि है फैंटेसी में ज़्यादा जीती है, फैंटेसी ज़्यादा देखती है कि मैं अगर ऐसा करूँ तो ऐसा होगा, वैसा होगा। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल वे भी सोचो। जो सामने वाली बातें हैं उसका सीधा सीधा असर आप पर हो सकता है, तो उससे अगर बचना है तो जब अभी मैंने बातें की तो उसको फेस करो, उसके सामने जाओ, दौड़ो मत, भागो मत। अगर भागते हो तो और भी जो बातें हैं वो आपके पीछे लगेगी। मुझे पता है कि आपकी जो राशि अगर स्ट्रेस में आ जाती है तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करती है, अपने आप में किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करती, रोते हैं, आपके जो आंसू है वो दिखाई नहीं देती। तो इन चीज़ों से अगर बचना है तो जो मैंने बातें कही इस पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है, क्योंकि जो स्ट्रेस आप में देखा जाएगा उसका सीधा सीधा परिणाम आपके हेल्थ पर होगा। इन चीज़ों पर ध्यान देना थोड़ा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है मंगल, या आपका धनेश भी है, भाग्येश भी है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। और 14 तारीख के बाद ये जो मंगल है ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राशि के पंचम भाव में शुक्र भ्रमण कर रहा है, जो कि आपका अष्टदेश भी है। हालांकि ये जो शुक्र है वो 15 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। इसी प्रकार राशि का जो लाभेश है शनि आपके राशि में ही भ्रमण कर रहा है, वक्र हो चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, खास करके 15-16 तारीख के बाद का जो समय है इसमें खर्चे जो होंगे तो वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो डिसिप्लिन में थोड़ी कम देखी जाती है। मतलब कोई भी बात अगर करना है तो जो निश्चय जो नेचर होता है वो आप में थोड़ा कम है। इस महीने में आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा। कोई भी बातें हैं तो डिसिप्लिन से ही ले लीजिए, प्रैक्टिकल रूप से ही ले लीजिए, इमोशनल बिल्कुल बीच में नहीं लाना। अगर जैसे मैंने कहा कि आपके इस महीने में जो आर्थिक स्तर है वो थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है, तो स्ट्रिक्ट रहनी, ऐसे ही पैसे खर्च नहीं करना। अगर करते हो तो बाद में जो बातें हैं आपके लिए फाइनेंशियल क्रंचेस आ सकते हैं या फिर आने की संभावना बहुत बनती है। अगर आप कोई लोन लेना है तो भी सोच समझ कर लोन लीजिए। अगर लोन लेना है तो लोन आप किस तरह से रीपे करोगे उसका जो शेड्यूल है, उसका जो गणित है वो आपके पास तैयार होना उतना ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इन बातों पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो जो भी आपके ट्रेड है वो करीबन इस महीने के 15-16 तारीख के पहले अगर आप करते हो वो ठीक होगा। लेकिन एक जरिए से ऐसे भी देखा जाए तो बिल्कुल भी बड़े ट्रेड नहीं करना या भी छोटे भी ट्रेड नहीं करना, क्योंकि जो समय है वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे फैमिली हैप्पीनेस के मामले में। फैमिली हैप्पीनेस के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 16 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन राशि के चतुर्थ भाव में गुरु भी विराजमान है, तो घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा परिणाम आपके दैनंदिन जीवन पर नहीं होगा। उसी प्रकार घर के आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उनकी स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो उभर कर थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती हैं। बाकी अगर देखा जाए तो जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल रहेगी। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में भी अगर कहा जाए तो राशि के पंचम भाव में जो शुक्र है वो भ्रमण कर रहा है। हालांकि ये जो शुक्र है 15 तारीख के बाद षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप इसके रिलेशनशिप में हैं 15-16 तारीख के बाद छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होना, यह बातें सामने आ सकती है, लेकिन इसके भी बहुत बड़े एक्सट्रीम परिणाम देखे नहीं जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो राशि का जो सप्तमेश है बुध, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन राशि के षष्ठ भाव में सप्तम भाव में रवि आने वाला है, वहीं पर मंगल भी विराजमान है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है आपको लग सकता है इसके पहले, मतलब अगस्त के महीने में भी आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़ा हावी हो रहे हैं, जिस वजह से आप मन ही मन में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि सभी जो बातें हैं वो आपके विरोध में कैसे जा रही है। तो ये सिर्फ ग्रहों का प्रमाण है, आगे जाके जो बातें हैं वो ठीक भी हो जाएगी।
तकरीबन 17-18 तारीख के बाद ये जो आपका वहम है या कि ये जो आपके विचार है वो नॉर्मल भी हो जाएंगे। लेकिन तब तक आपको खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करके आगे जाना होगा। जैसे कि समय ठीक नहीं है, ग्रहों के जो ट्रांजैक्शन है वो ठीक नहीं है, थोड़ा सा बैकफुट पे आना, थोड़ा सा एडजस्ट करना, ये तो लाजमी है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो राशि का जो दशमेश या फिर जो कर्मेश है गुरु, यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है कि राशि के दशम भाव में मंगल जो है उसकी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। तो आपको लग सकता है जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वो ठीक नहीं चल रहा है, आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, या फिर आपके जो सहकर्मी हैं उनसे आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है। थोड़ा सा शांत रहिए क्योंकि ये जो महीना है वो संघर्ष का बिल्कुल भी नहीं है। एडजस्ट करके आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप एडजस्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो बस आपको इसी पे ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैं फिर से ये बात कहना चाहूँगा कि आपके लिए ग्रहण भी है और सबसे इम्पोर्टेंट 7.5 उसका तो अनुभव ले ही लग है। इस महीने के जो ग्रह योग है प्रमुख, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि कौन से दिन पर है, इसके प्रभाव किस प्रकार के हो सकते हैं। तो दिनांक 10 तारीख को रवि और केतु की जो युति है यह आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। आपको समय के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उस प्रकार और इन जो बातें महत्वपूर्ण है, खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड ऐसी कोई बात हो सकती है जो कि आपके विरोध में जा सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स से ऐसी बातें। तो जो ट्रस्ट वर्दीनेस है, आप सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास कर लेते हो, उस पर थोड़ा सा अमल कीजिए, क्योंकि ज़्यादा विश्वास अगर आप करोगे तो भी जो व्यक्ति है आपका अलग से फायदा निकाल सकता है, ध्यान रखो। इसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को बुध और केतु की भी होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं उस पर आपको अमल करना होगा, थोड़ा सा सजग रहना होगा। दिनांक 13 तारीख को रवि और जो बुध की जो युति है यह भी आपके सप्तम भाव में और षष्ठ भाव में होने जा रही है। ये हालांकि इस युति की जो प्रभाव है वो अच्छे देखे जाएंगे। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें सामने उभर कर आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को शनि और बुध का जो प्रतियोग है वो होने वाला है। इसमें जो शनि है वो वक्रित है, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। हालांकि अगर आपके मन में ये बात है कि आपको जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं स्ट्रेस करनी, तो जो बातें हैं वो एक सीमा तक ही रहेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हो तो जो पराजय है वो आप ही का है। हालांकि इसमें जय पराजय ऐसे वाली बात नहीं रहती, लेकिन अगर समय अच्छा नहीं है तो इस प्रकार के मन में विचार भी आते हैं, और इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा अमल करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है, और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आप में और आपकी जो वैवाहिक विधा है उनमें हो सकती है। जो पता है आपको ही थोड़ा सा एडजस्ट करते आगे जाने की जरूरत होगी। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को नेपच्यून और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो त्रिकोण योग है यह हालांकि बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी योग है। खास करके इस दरमियान आपको कुछ अच्छे आइडियाज वगैरह आ सकते हैं जो कि भविष्य में जाके आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी साबित होंगे। ध्यान रखिए, ये बातें जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो भी विचार आएंगे उस पर अमल कीजिए। आगे रखिए, ये जो विचार रहेंगे आपके लिए फायदेमंद होंगे। उसी प्रकार इन दिनों में कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। रवि और नेपच्यून का जो प्रतियोग है वो दिनांक 23 तारीख को अपने जा रहा है आपके सप्तम और आपकी के राशि में। तो इन दिनों में आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है। इसी प्रकार शुरुआत से जो भी हम चर्चा कर रहे थे ग्रहण के बारे में, तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये आपके व्ययवाह में दिनांक 7 तारीख को होने वाला है। ये चंद्र ग्रहण है खदरास। तो इसमें जो मैंने बातें कही कि आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, किसी भी प्रकार के अंदाज नहीं करना, या कि सिर्फ और सिर्फ जो हम रिस्क कहते हैं या कि लक फैक्टर पर नहीं जाना, क्योंकि लक तो आपके साथ है नहीं, और रिस्क लोगे तो वो आप ही के ऊपर बैकफायर कर चलेगी। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि इस महीने की जो अमावस्या है यह भी आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है 21 तारीख को। तो स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां है उस पर थोड़ा सा अमल कीजिए। कार्य क्षेत्र से लगी जो बातें हैं, जो भी बातें मैंने आपको शुरुआत से मैं कह रहा हूँ कि आपको स्वयं की मानसिकता पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपकी सेहत, आपका कार्य क्षेत्र और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, तो ये 3 क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा संयम से काम लेंगे
तो जो बातें हैं वो आपके फेवर में हो जाएगी, उसका जो प्रभाव है नेगेटिव प्रभाव वो काफी मायने में कम होता हुआ नजर आते हैं। तो दोस्तों ये था मीन राशि का सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल।